तो दोस्तों आज मैं चाणक्य की 9 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में बड़ा चेंजेस ला सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। ज़्यादातर लोग अपने दोस्तों में या अपने नज़दीकी रिश्तों में अपनी कमजोरियाँ उजागर कर देते हैं, यानी अपनी कमजोरियाँ बता देते हैं, जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी पड़ जाती है। इंसान जब पैदा होता है तो उसके रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्ते में बंध जाते हैं। ऐसे में हम अपनी कमजोरी अपने इन रिश्तों में बता देते हैं, जो बाद में और लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए ठीक नहीं होता। आप जिन्हें वो चीज़ें बताते हैं वो उस समय तो बोलते ही हैं कि हाँ मैं ये बातें किसी और को नहीं बताऊंगा, परंतु वे बाद में इस बात को किसी और को भी बता देते हैं। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं, चाहे वह आपका दोस्त हो या कोई भी हो या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मूर्ख लोगों से कभी बहस ना करें, विवाद ना करें। चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। वे अपनी बातों को ज़बरदस्ती खींचकर मनवाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ अगर आप बहस करेंगे तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी गिरेगा। मूर्ख लोगों से विवाद से बचना हो तो चुप रहें और उनकी बातों को सिर्फ सुनें, और अगर आप उनकी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं तो वहाँ से कल्टी ले लें। इसलिए इस बात को हमेशा जहन में बैठा लें कि आपको कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना है, उनसे बहस में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप उन्हें जितना भी कोशिश करें समझाने की, पर वो नहीं समझेंगे। वो जो बोलेंगे उन्हें वही ठीक लगेगा। इसमें तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आपका एक दोस्त आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। यानी आपके अंदर अगर कोई बुरी आदत है, बुरा चीज़ है, वो सारे आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उसको खराब कर सकता है। जिंदगी में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख, सुविधा, पैसा, शान शौकत के बावजूद भी वे कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनका स्वर्ग जैसा जिंदगी नर्क बन जाता है। यह किस कारण होता है? हमारे एक दोस्त के कारण, हमारी एक भूल के कारण। भले ही आप में बहुत से गुण हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप दयावान हो, आप समाज सेवी हो या आप पैसे वाले हो, आपकी समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। दोष जैसे नशा करना, अय्याशी करना, घमंड करना, जुआ खेलना। इसलिए एक बार आप खुद के अंदर झांक कर देखें। अगर आपके अंदर ऐसा दोष है तो उसे त्याग दें, उसे छोड़ दें। और अगर आपके अंदर ऐसा दोष नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपकी मेहनत से बनाई गई सारी इज्जत एक पल में ही मिट्टी में मिल जाएगी। इसमें चौथा पॉइंट है दोस्तों, पैसे को सोच समझकर खर्च करें। कहीं आपने ये सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के, बिना पैसे के हम सब कंगाल हैं। बात बिल्कुल पते की है। बिना धन के ना इज्जत है, ना ही सुख है, खुशियां हैं। पैसे हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस पैसे का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं। वे बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसा कमाते तो हैं, फिर उस पैसे को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या? अगर आपके पास ज़्यादा पैसा भी हो तो उसे भी लिमिट के साथ खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं कि कब पलट जाए। आचार्य चाणक्य की यह लाइन याद रखें, कुबेर भी अपने आय से ज़्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। इसलिए पैसे कमाएं, उसकी बचत करें और जब ज़रूरत हो तभी खर्च करें, तभी स्पेंड करें। इसमें पांचवा पॉइंट है दोस्तों, बदनामी से डरें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमानित होकर जीने से मरना अच्छा है। मरना तो बस एक क्षण का दुख देता है, लेकिन बेइज्जती हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर यह डर खत्म हो गया हो तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होना होता है। यह आदमी को जीते जी हर पल मरवाता है। यह होता तब है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत हो और आपने गलत किया है, फिर भी हम उसकी बातों को नहीं मानते और हठ धर्मी पे उतर जाते हैं। जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको पूरी जिंदगी बदनामी से जीनी पड़े। एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नज़रों में पहले जैसे नहीं रहोगे। इसलिए जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचें। इसमें छठा पॉइंट है दोस्तों, आलस्य को त्याग दें, यानी लेजीनेस को छोड़ दें।
इस दुनिया में बस 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो सक्सेस की कैटेगरी में आते हैं, पर दुनिया में लोग तो 100% हैं, तो आखिर ये 80% लोग सफल क्यों नहीं होते? अब आप कहेंगे कि जो सफल हुए उन्हें अच्छी परवरिश मिली होगी या उनके बाप दादा अच्छे घर से होंगे। नहीं, गलत। आज ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां लोगों ने जमीन से आसमान की बुलंदियां छुई है। ऐसे लोग जो गरीबी जीवन जीते हुए बहुत अमीर बन गए। इन सब में एक बड़ा डिफरेंस है, आलस्य, लेजीपन। 80% लोग किसी भी काम को करने में लेजीपन दिखाते हैं, वहीं 20% लोग उसी काम को बड़ा मन लगाकर करते हैं। इसलिए जीवन बेहतर और खुशहाल बनाना हो तो आप लेजीपन को छोड़ दो और मेहनत करना सीखो। याद रखो, आलसी इंसान का कोई भी प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं होता। इसमें 7वां पॉइंट है दोस्तों, जो बात न सुने उस पर विश्वास ना करें, उस पर भरोसा ना करें। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपने अपनी कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात रखी और वह उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा कर देते हों। समझ लें कि यह इंसान आपको धोखा जरूर देगा या आपकी बात को लीक जरूर करेगा। ऐसे लोगों पर भरोसा करने से बचें। इन लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अपनी इम्पोर्टेंट और निजी बातों को ऐसे लोगों से शेयर करने से बचें। अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी जरूरी बातें बता दी तो समझ लो कि अब आपकी ये बातें निजी नहीं रही। ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को भी बता देते हैं। इन लोगों पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। इसमें 8वां पॉइंट है दोस्तों, अपने से ज्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती ना करें। यानी उन लोगों से दोस्ती ना करें जो आपसे पैसे में, पावर में बड़े हों। आप उन लोगों से दोस्ती करें जो आपके बराबरी के हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा अपने दोस्त के साथ अपनी तुलना में लगे रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव रहेगा। आप खुद को ब्लेम करने लगेंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरा लक इतना खराब क्यों है, मेरा कोई भी काम बिगड़ क्यों जाता है। आप उसके सामने खुद को हमेशा छोटा समझोगे, जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ठीक नहीं होगा। अगर मुसीबत के समय कभी वह आपकी हेल्प ना कर पाए तो आपको अपनी दोस्ती पर गुस्सा आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि आपका मित्र आपके लेवल का ही हो। इसमें 9वां पॉइंट है दोस्तों, खुश रहना है तो लोगों के लगाव से दूर रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपनी रिश्तों के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ होता है उसे डर और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों का जड़ लगाव होता है। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हो तो आप माया मोह के चक्कर में फंस जाते हो और यही आपके दुखों का कारण होता है। चाणक्य की बातें प्रेजेंट सिचुएशन में सटीक बैठती है। आजकल हमें देखने को मिलता है कि आज का यूथ रिलेशनशिप में रहने लगा है और जब इस रिश्ते में थोड़ी सी भी आपसी खींचतान या झगड़ा होता है तो वह डिप्रेशन में चला जाता है। उसे अपने पार्टनर को खोने का भय रहता है। वह खुद के लिए जीने के बजाय आपसी लगाव में फंस जाता है। अगर यह लगाव नहीं होगा तो वह अपने लिए वक्त निकालेगा, खुद को इम्प्रूव करेगा और अपने करियर में सफल होएगा। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो उस रिश्ते से बाहर निकलने की सोचें जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।